तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। तो आइए देखते हैं फ्रेस्नेल ने ये हाफ पीरियड जोन कैसे बनाया, ठीक है ना। और इस हाफ पीरियड जोन पढ़ेंगे तो उसके बाद इसकी जो जितने जोन्स होती हैं उसकी एरिया कितनी होती है और किसी पॉइंट पर इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, ये सारी बातें हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अब आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेस्नेल ने क्या बताया। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि जो हाइगन्स ने क्या बताया था। हाइगन्स ने बताया था कि अगर कोई सोर्स है, इसके चारों ओर क्या करता है, वेव फ्रंट क्या होता है, क्रिएट होता है। वेव फ्रंट क्रिएट होता है तो वेव फ्रंट का जो ईच पॉइंट होता है वो कैसा बिहेव करता है, सेकेंडरी वेव सोर्स जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो जब आगे की ओर बढ़ता है इसी को सेकेंडरी वेवलेट्स भी कहते हैं। और इसको जब टैंजेंट ड्रॉ किया था तो क्या होता था, ये बताया सेकेंडरी वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है ना। तो हाइगन के अनुसार ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट सेंड आउट द सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या करता है ये सेकेंडरी वेवलेट्स, क्या करता है, सेंड करता है। जब ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या करता है बच्चों, सेंड करता है, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, इंटरफियर करेंगे। इंटरफियर करेंगी एंड क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। क्या प्रोड्यूस करेंगी, किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे वो क्या करेंगी, आगे जाएंगी, इंटरफेरेंस करेंगी और इंटरफेरेंस के बाद वो रिजल्ट किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट क्या करेंगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। इन्होंने माना, ठीक है ना। इतनी बात तो पता चली। और ये फ्रेस्नेल ने एज्यूम किया। अभी तो ये बताया था कि किसने, हाइगन थ्योरी था, लेकिन ये जो बातें बताए इन्होंने इंटरफियर करेंगी और प्रोड्यूस करेंगी रिजल्टेंट डेंसिटी, ये किसने एज्यूम किया, ये फ्रेस्नेल ने एज्यूम किया। अब फ्रेस्नेल ने किया क्या बच्चों, अब किसी पॉइंट पर किसी वेव फ्रंट के कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए उन्होंने एक तरीका ढूंढा। वो तरीका क्या था वो सुने आप लोग। उन्होंने वो तरीका क्या देखा, उन्होंने ये बताया, मान लेते हैं हम कोई वेव फ्रंट है, कोई वेव फ्रंट है, ये प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है ना। तो उन्होंने एक पॉइंट वो लिया जिस पर उनको इस वेव फ्रंट के कारण, यानी ए बी सी डी जो हमारा वेव फ्रंट है इसके कारण क्या करना है, यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि इस जो वेव फ्रंट है इसको क्या कर दिया, लार्ज नंबर आप स्मॉल जोन्स में उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक रिंग जैसा उन्होंने डिवाइड किया। इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। और इसके एक जो ईच रिंग है सब क्या कहलाते हैं, जोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जोन्स कहलाती हैं। हेलो, यस सर। पेन रुक गई थी मेरी। तो जो जो जितने भी रिंग है सभी के सभी रिंग क्या कहलाती हैं, सभी के सभी रिंग क्या कहलाती हैं, जोन्स कहलाती हैं। समझ गए ना। किसी पॉइंट पर इस वेव फ्रंट के कारण रिजल्टेंट, जैसे कि बायो एंड सेबर्ट ने क्या कहा, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है इसके कारण किसी पॉइंट पर हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो क्या करेंगे, उन्होंने कहा इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एक के कारण हम निकाल लेते हैं। तो जहां से जहां तक निकालना पूरा इंटीग्रेट कर दें, पूरे का मिल जाएगा। तो इसी तरीके से फ्रेस्नेल ने क्या किया, वेव फ्रंट को क्या किया, छोटे छोटे मतलब कि पार्ट उन्होंने ढेर सारे क्या करते हैं रिंग में उन्होंने सब डिवाइड कर दिया, स्मॉल जोन्स में डिवाइड कर दिया। इसी स्मॉल जोन्स को क्या बोलते हैं, फ्रेस्नेल जोन कहते हैं। लेकिन हाफ पीरियड क्यों कहते हैं,
क्योंकि ये तो क्या कहते हैं, जो लगातार जोन के बीच की जो फेज डिफरेंस होती है वो कितने का होती है, पाई की होती है। और वैसे भी जानते हो क्या कहते हैं कि डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा, इंटू कितना, डेल्टा फाइव हो जाएगा, यानी लैम्डा बाई 2 पाई। अगर क्या होगा, फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई होता है, तो पाई पाई कट जाएगा, लैम्डा बाई 2 क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। लेकिन फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में अगर रिलेशन आप जानते तो ऐसे होता है क्या, डेल्टा टी टी बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाइव, जानते हैं ना आप लोग, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू टी बाई 2 पाई इंटू कितना, पाई, पाई पाई कट जाएगा, यानी ईच जोन का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, टी बाई 2 होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रेजनल, फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन। अब समझ में क्यों कहते हैं, टाइम कितना है, टाइम डिफरेंस कितना है, टी बाई 2, वेव डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, फेज डिफरेंस कितना, लैम्डा है। तीन चीजें हैं आपके पास, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन। इन सबको क्या बोलते हैं, फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन कहते हैं, जो कॉन्सेंट्रिक रिंग बने हैं। तो बात समझ में आई बेटा, हाफ पीरियड जोन क्यों कहते हैं, मैंने बताया ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे समझो मैं क्या कह रहा हूं। तो आप देखिए वही चीजें मैंने यहां राइट डाउन कर रखा है, ये इधर देखो, मैंने यही, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, देखो मैंने यहाँ बकायदे लिख दिया, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी, each point on the wave front send out the secondary wavelets. Fresnel assumed that these wavelets interfere and produce a resultant intensity of light at any point. In order to calculate के लिए the wave front is divided into large number of zone. इन्होंने कितना किसने डिवाइड किया, ये फ्रेजनल ने एज्यूम किया, यहां लिख दो आप लोग ना, यहां फ्रेजनल एज्यूम दैट, ठीक है ना, फ्रेजनल ने क्या किया, एज्यूम दैट किया, एज्यूम किया, ठीक है ना। तो उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ जोन्स में क्या, जोन्स मतलब रीजन होता है यार, क्षेत्र होता है बच्चों, ठीक है ना, जोन में क्या कर दिया, उन्होंने डिवाइड कर, दी जोन आर नोन एज फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन। मैंने ये भी बता दिया हाफ पीरियड क्यों कहते हैं, वो आपने देखा, यही सारी बातें मैंने बताया, हाफ पीरियड जोन हो गया। अब चलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ पीरियड जोन कैसे बनाते हैं हम लोग, ये तो मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन मैंने तो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में ही बता दिया बाकी चीजें। अब क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ पीरियड जोन में हम क्या करेंगे, एरिया भी दिखाएंगे। तो आगे चलो बच्चों, क्या चीज,